हेलो एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि सिन्हा एंड आई एम परसुइंग माय फर्स्ट ईयर बीएचएमएस फ्रॉम एनएचएमसी दिल्ली। एंड इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कुछ मिस्टेक्स जो तुम करते हो काउंसलिंग के टाइम पे, और तुमसे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक्स करी हैं जिनकी वजह से आगे जाके उनका एडमिशन में काफ़ी दिक्कत आई है और बहुत गंदे केसेस में उनका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। तो तुम ऐसे मिस्टेक्स ना करो। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट वन बाय वन। मैं तुम्हें एक एक केस एक्सप्लेन करूंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो सबसे पहले लैकिंग फोटो कॉपीज। तुम्हारे पास ओरिजिनल रहता है, एक दो फोटो कॉपी करा लेते हो और चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करना है, क्या पता तुम्हें बहुत सारे कॉलेजेस विजिट करनी पड़े, तो इन हैंड कम से कम 5 से 10 फोटोकॉपीज हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रखा करो। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी तुम्हारी फोटोकॉपी जो तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होती है उसके नीचे तुम्हें साइन करना है अपना, और उसके नीचे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। और ऐसा क्यों लिखते हैं लोग? ताकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट का गलत यूज़ ना हो जाए, वो तुम्हारी परमिशन से यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये ज़्यादातर गलतियां ड्रॉपर्स करते हैं। पढ़ने में रहते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। वो क्या करते हैं, जो 2 साल पहले का कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वही उठा के दे देता है काउंसलिंग में, और फिर उनका हो जाता है कि नहीं, इसको अलग से बनवा के लाओ। तो तुम्हें क्या करना है, पहले से अपने स्कूल जाओ, या फिर अगर तुम्हारे 10th के बाद कॉलेज है तो वहाँ जाओ और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपडेट कराओ, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ 6 महीने तक वैलिड रहता है। उसमें लेटेस्ट तुम्हें डेट अपडेट करानी है। तो ये चीज़ तुम्हें स्कूल या फिर तुम्हारे जो भी इंस्टीट्यूशन से ही होगा। एक और चीज़ जो ड्रॉपर्स गलती करते हैं, गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। देखो, गैप सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारी स्कूलिंग कब खत्म हुई, उसके बाद तुमने कितने साल का ड्रॉप लिया, वो एज इट इज़ नहीं होता जैसे तुम बोलते हो। उसकी प्रॉपर अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस पर स्टैंप लगता है, सिग्नेचर्स होते हैं। तो इसलिए गैप सर्टिफिकेट भी तुम्हारा हाई कोर्ट से ही बनेगा। विजिट करो हाई कोर्ट और अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाओ। कुछ लेजी बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही डेट आ गई काउंसलिंग की तो वो सोचते हैं कि अभी तो 10-15 दिन है, तो आराम से लास्ट डे पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले तो स्टार्टिंग में और लास्ट में बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइट क्रैश। तो अगर तुम्हारी साइट क्रैश हो गई और वो लास्ट डे है, तब तो तुम रह जाओगे। और ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार डेट एक्सटेंड करें। तो इसीलिए बीच के टाइम का तुम यूज़ करो और धीरे धीरे एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करो, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इतने सारे एक ही दिन में अपलोड नहीं होते हैं। तो अच्छे से 3-4 दिन का टाइम लेके बिना लास्ट डे का वेट किए अपना रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो बच्चे किसी भी राउंड में अपग्रेडेशन कराते हैं, अब ये अपग्रेडेशन क्या होता है कि मान लो तुम्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिली बट तुम्हें वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो तुम अपग्रेडेशन कराते हो और दोबारा से सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। तो अगर तुम्हें मान लो सेकंड राउंड में अपना मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है, तो तुम्हें फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेके तब आना होता है अपने मन पसंदीदा कॉलेज में। तो अगर तुम्हारे पास रिलीविंग लेटर नहीं होगा तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का भी खास कर ध्यान रखना, जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, बी सुपर केयरफुल फॉर वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट यू आर कैरिंग। एक चीज़ आती है चॉइस फिलिंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 400 और तुमने बिल्कुल टॉप कॉलेज डाल दिया प्रायोरिटी पे, जिसपे तुम्हें पता है कि तुम्हें एडमिशन नहीं मिलने वाला है, तो वो तुम अपना टाइम वेस्ट करा रहे हो। तो इससे पहले तुम्हें क्या करना है, कट ऑफ लिस्ट अच्छे से एक्सप्लोर करनी है, अपने नंबर मिलाने हैं कि क्या मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तुम्हारे जितने नंबर आए थे, क्या उससे 1 साल पहले उतने नंबर पे किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है? तब तुम्हें इसी तरह से अपनी पूरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट पहले ही प्रिपेयर करनी है। ये जो टाइम है तुम्हें खाली बैठ के नहीं बिताना है। इसके बीच तुम्हें चेक करना है कि क्या कोई कॉलेज में चांसेस लग रहे हैं तुम्हारे एडमिशन होने के। तो उसी हिसाब से तुम्हें एन नंबर ऑफ कॉलेजेस पहले से ही लिख के रखना है, और जब काउंसलिंग होगी उसी हिसाब से तुम्हें चॉइस फिलिंग करना है, जो कॉलेज तुम्हें मिल सके अपने मार्क्स के हिसाब से। तुम क्या चाहते हो डजंट मैटर, सब कुछ तुम्हारे मार्क्स एंड मेनली तुम्हारे रैंक पे डिपेंड करता है। और क्योंकि इस बार रैंक इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हुई है, तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ऐसे कॉलेजेस मत डालना जो तुम्हें भी पता है तुम्हें उसमें एडमिशन नहीं मिलने वाला है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स कि तुम जिस भी साइट से काउंसलिंग कर रहे हो, उस साइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है फॉर नोटिफिकेशंस एंड डेट्स, ताकि तुम्हें पता चलते रहे कि लेटेस्ट चल क्या रहा है। ये नहीं कि तुमने फर्स्ट राउंड में दे दिया या फिर रजिस्ट्रेशन कर दिया और तुम सोए हुए हो, चेक ही नहीं कर रहे हो कब रिजल्ट आया है, कब तुम्हें रिपोर्ट करना है। सो बी एक्टिव ऑन द साइट्स। ऑनलाइन का ज़माना है, अगर तुम इन सब चीज़ों से डिटैच हो जाओगे तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। इन केस तुम्हें ऐसा लगता है कि साइट में कोई दिक्कत आ रही है या तुमसे कोई गलती हो गई है जो बहुत बड़ी गलती है, फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें हमेशा रीच आउट करना है। किसे? हेल्पलाइन नंबर्स। डीयू के भी अपने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आईपीयू के भी अपने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, एमसीसी, AACCC सबके हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए हैं। इस पर कॉल करो, बात करो और चीज़ें एड्रेस करो। अगर कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है या तुम्हें रिसीव नहीं मिली, इस चीज़ों के बारे में मैं आगे बात करूँगी। बट इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तुम्हें ऑफिशियली बात करनी है, जहाँ पे तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। एंड ये तो काफ़ी पॉपुलर हो गया आजकल। जैसे नीट का एग्जाम खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे पास लाखों कॉल्स आने लगेंगे कि हम आपको एमबीबीएस की सीट दिलाएंगे, इतने पैसे दे दीजिए। तो हमेशा इन टाइप के कॉल्स पे बिलीव नहीं करना है, ये मोस्टली फेक कॉल्स होते हैं। और अगर तुम ऐसा कुछ कर भी रहे हो तो पहले अच्छे से कंफर्मेशन ले लो कि जो भी है ऑफिशियल है या नहीं, तब जाके पेमेंट करो। ये नहीं कि वो बोल दे कि आपको 200 नंबर पे हम सीट दिलाएंगे, इतने पैसे दे दीजिए अभी इसी टाइम। तो वैसे नहीं करना है। हर चीज़ अच्छे से अपने पेरेंट्स से शेयर करके
10 लोगों से पूछ के उसके बाद ही तुम्हें कुछ ऐसा करना है। और कोशिश रखो कि जो भी करो तुम अपने आप करो, ऑफिशियल साइट के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू कराओ, ना कि किसी के कॉल पे या किसी अलग अथॉरिटी के पास जाके जो तुम्हें लालच दे के हम इतने पैसे में आपका एडमिशन करा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मोस्टली केसेस में। जब तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे काउंसलिंग में, क्योंकि उसमें भी फीस लगती है, तो हमेशा अपने पास रिसीप्ट रखनी है, एक फोटो कॉपी, ऑनलाइन कॉपी रखनी है तुम्हारे पास। कब क्या जरूरत पड़ जाए, कब वो तुमसे मांग ले, तो तुम्हारे पास रहनी चाहिए। काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारी जगह पे तुम्हारा चेकबुक की एक पूरी फोटो कॉपी मांगते हैं, ताकि उनको IFSC कोड वगैरह, अकाउंट नंबर अच्छे से दिख जाए। तो तुम्हें वो एज इट इज अपलोड नहीं करनी है, उसमें अच्छे से कैंसिल लिख के पूरा टिक क्रॉस करके तब अब तुम्हें अपनी वो फोटो अपलोड करनी है, क्योंकि उसका गलत यूज भी हो सकता है बहुत आराम से, कितना ही ऑफिशियल क्यों ना हो, बट प्ले सेफ फ्रॉम योर साइड। So let's end this video and I hope you like this video. Keep watching. Have a good day.